Good morning, dear children. Conductance and conductivity, molar conductivity. This topic we have finished in our last lecture, and today we are continuing that topic from NCERT book. Fine. Till this topic we have finished. Now moving towards the next topic. Hmm. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मीनिंग ये है कि ये मान लो हमने वाटर लिया, बीच में हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, लाइक NaCl डाल दिया सपोज। अब हम इसमें और वाटर ऐड करी जा रहे हैं और देख रहे हैं कि इसकी कंडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये पहले से ज्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा कि कम हो जाएगा। ये मतलब है इसका। वाटर डालेंगे विद कंसेंट्रेशन या विद डाइल्यूशन, एक ही बात है। अगर ये वर्ड कंसेंट्रेशन की जगह डाइल्यूशन भी लिखा होता तो बात तो एक ही है। बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे कंडक्टिविटी का मतलब कापा है एंड मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये है। मैं पहले ही बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद डाइल्यूशन, ये लाइन तो आप ना बड़ी बड़ी अपनी नोटबुक पे लिख लो। विद डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयोन्स पर सीसी डिक्रीजेस। जो कापा होता है ना, ये 1 cc के हिसाब से होता है। अगर 1 cc यानी कि 1 cm³ यानी कि 1 मिलीलीटर में जितने ज्यादा आयोन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। लेकिन डाइल्यूशन के साथ तो नंबर ऑफ आयोन्स पर cm³ कम हो जाते हैं ना, दैट्स वाई। बट विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज मोबिलिटी ऑफ आयोन्स इंक्रीजेस, राइट। चलो अब ये क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन को ही हम डाइल्यूशन कह रहे हैं। बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की बात कर रहे हैं कि कापा तो घटेगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट नंबर ऑफ आयोन्स पर यूनिट वॉल्यूम को 1 cc 1 ml भी कह सकते हैं, that carry the current in a solution decreases on dilution. The conductivity of solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between two electrodes, और ये कंडक्टिविटी सेल की बात की जा रही है ना। देख, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की बात लिखी हुई है यहाँ पे। और वेट, सबसे ऊपर वाली लाइन देखो, बिटवीन टू लाइंस देख लेते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, दिस इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन, राइट। इस ग्राफ तक तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। इट विल गो लॉन्ग वे। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू ए अपॉन एल, है ना। और लैम्डा m का एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, कापा इंटू 1000/m, राइट। आप ये भी नोट कर लो। सिंस लेंथ 1 है, ये 1 है, एरिया इज इक्वल टू वी, वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सो लेमडा m इक्वल टू कापा इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, मैंने 1000 क्यों लगाया? क्योंकि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। एंड नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 लिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी है तो नंबर ऑफ मोल 1 लिया हुआ है। तो m और v आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, मीन्स जहां पर v लिखा हुआ है वहां पर मैं 1/m लिख सकती हूँ, दैट्स वाई m आया। ये 1000 कहाँ से आया? बिकॉज दिस वॉज द वॉल्यूम इन लीटर, बट वी आर टेकिंग वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो ऊपर 1000 आ जाएगा। दैट्स वाई कापा इंटू वी की जगह पर लिखा हुआ है कापा इंटू 1000/m,
राइट। जो मैंने ये फॉर्मूला बताया है, रादर एनसीईआरटी तो अपनी बातें कर ही रही है वो, लेकिन आप फॉर्मूला बच्चों ये वाला याद रखेंगे, ठीक है। जो कैपिटल एम है ना, ये मोलैरिटी होता है। ये बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि हर जगह देखो कुछ ना कुछ आपको वो मिलेगा, फिर आप सोचोगे हम क्या याद करें, तो आपने इसको याद करना है। Molar conductivity increases with the decrease in concentration. This is because the total volume of the solution containing 1 mole of electrolyte also increases. It has been found that decrease in kappa on dilution of a solution is more than compensated by increase in its volume. Physically, it means that at a given concentration, lambda m can be defined as the conductance. अब lambda m की definition है, ध्यान से सुनना. It is defined as the conductance of the electrolytic solution kept between electrode of conductivity cell at unit distance, but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of solution that contain 1 mole of electrolyte. इसको मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। लेमडा एम क्या होता है? लेमडा एम का मतलब है, आप कंटेनर में पहले 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लो, कोई भी NaCl CaCl2, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। लेंथ कितनी होनी चाहिए कंटेनर की, यानी कि दो दीवारों के बीच की दूरी 1 यूनिट होनी चाहिए। एरिया कितना होना चाहिए? जितना मर्जी हो। वाटर कितना लेना है? VCC मीन्स जितना मर्जी लो, ठीक है। अब इसको कंटेनर में डाल दो, यानी कि सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब इसके आयोन्स की जो कंडक्टेंस होएगी ना, उसको बोलते हैं मुलर कंडक्टिविटी। अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और कोरिलेट करो। लेमडा एम is defined as, ये देखो, lambda m can be defined as conductance of electrolytic solution kept between electrode of conductivity cell at unit distance, यानी कि लेंथ जो है वो 1 होनी चाहिए, बट हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज इनफ, का मतलब एरिया कितना भी हो चलेगा, टू एकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम। सफिशिएंट वॉल्यूम का मतलब वी भी जितना मर्जी ले लो, उतना लो जितना उस कंटेनर में समा जाए, ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सारी बातें यही है ना। ये लेमडा एम क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है, यानी कि कंडक्टेंस होती है किसकी? 1 मोल सब्सटेंस के आयोन्स की। कब? जब इसको VCC सॉल्यूशन में लेंगे, एक सेल में लेंगे, जिसकी लेंथ 1 यूनिट होगी, बट एरिया इतना हो कि सारा सॉल्यूशन उसके अंदर समा जाए, इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, राइट। सो मोलर कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैप्ट बिटवीन, पहले वो लेंथ की बात करता है, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज इनफ टू अकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम। कितना ये भी नहीं बोला, कितना मर्जी ले लो बोलता है, 100 200 जितने का सेल होगा आप उतना ले लो, बट हाँ एक बात का ध्यान रखना कि सब्सटेंस 1 मोल होना चाहिए और लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए। दो बातों का बोलते हैं ध्यान रखो, वॉल्यूम जितना मर्जी लो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जितना मर्जी लो, बट इस हिसाब से लेना कि वो सॉल्यूशन उस सेल के अंदर समा जाए। मान लो मेरी ये वाली सेल है, इसके अंदर 200 cc समा सकता है ओनली, तो वॉल्यूम 200 ले लो, है ना। और लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए। ओके, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन जीरो का मतलब ये होता है कि मैंने कंटेनर में लिक्विड लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। मैंने इतना वाटर ऐड कर दिया कि लगभग इलेक्ट्रोलाइट था ना जो इसके अंदर 1 ग्राम था, उसकी हैसियत ही खत्म होगी, निग्लिजिबल हो गया। आप ऐसे समझो, एक बहुत बड़े वाटर के टब में मैं आपको बोलती हूँ बेटा एक चुटकी नमक ले लो, उससे भी थोड़ा, एक पिंच से भी थोड़ा ले लो आप नमक, और मैं पूछूं बेटा कंसेंट्रेशन कितनी है, बोलोगे मैम क्या बोल रहे हो आप, निग्लिजिबल है। यस, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग कंसेंट्रेशन। अप्रोचेस जीरो का मतलब होता है पानी हमने इतना डाल दिया कि सॉल्ट की हैसियत ही खत्म कर दी हमने, कैलकुलेशन के हिसाब से। और इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं ताकि हमें ग्राफ पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब मैं तुम्हें ग्राफिकली बताती हूँ कि क्या पूछा हुआ है, ठीक है। सी, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? नंबर 1, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस सी की पावर हाफ का मतलब होता है √C। फॉर एसिटिक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड पोटाशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये ग्राफ शो कर रहा है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का हाफ। आप ये भी कह सकते हो, इस ग्राफ का दूसरा मतलब भी है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है। अगर कोई ग्राफ ये आपको दे, बोले कि कौन सा ग्राफ है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये बेटर लग रहा है वर्ड, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली इसी तरह से आता है। ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सपोज मैंने 10 मॉलिक्यूल KCl के वाटर में डाले, 10 के 10 K+ और Cl में ब्रेक हो जाते हैं, मीन्स फुल्ली आयोनाइज हो जाता है। मैंने एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स लिए, 10 में से यही कोई 4 या 5 टूटेंगे। ये 10 में से देखो 4 टूटे, यानी कि आयोनाइज हुए, और 6 बाकी बैठे हुए हैं, हम नहीं आयोनाइज होते, है ना, फुल्ली आयोनाइज नहीं होते। आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो इसके सॉल्यूशन में आयोन्स की संख्या कम है। जिसमें आयोन्स की संख्या कम है उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि आयोन्स भागते हैं उसी को तो कंडक्टिविटी कहते हैं। आयोन्स कम, कंडक्टिविटी कम। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आयोन्स की संख्या ज्यादा है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, है ना। ओके। अब हम डाइल्यूशन देख रहे हैं, ये देखो, ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी है। राइट, हम पानी डालते जा रहे हैं, इधर कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, इधर कंसेंट्रेशन घट रही है, मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है दिस साइड। डाइल्यूशन के साथ साथ देखो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट बहुत थोड़ी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सारे आयोन्स हैं, और जैसे ही आप पानी डालते हो उनकी मोबिलिटी स्पीड बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ग्राफ हमारा यहां तक था। अब मैं बोलती हूँ बेटा जीरो कंसेंट्रेशन पर कितनी होगी, आप कहना मैम करने की क्या जरूरत है, ये लो स्केल लो, स्केल से बढ़ा दो। मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ जितनी भी मोलर कंडक्टिविटी आएगी ना, उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, KCl की। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। लिमिटिंग बोले तो एट जीरो कंसेंट्रेशन। चलो, अब हम आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी देखो कितनी कम है, लगभग इतनी। स्ट्रॉन्ग की देखो इतनी थी ना पहले, और वीक की बहुत कम है। आप वाटर डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, बढ़ ही नहीं रही है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। सडनली क्या हुआ, एक समय आया इसकी मोलर कंडक्टिविटी एकदम बढ़ गई, शूट कर गई। मेरी लाइन सीधी नहीं है, लगा लो अपने आप से। ये देखो शूट कर गई। ऐसा क्या हुआ भाई इसमें? तो हम कहेंगे कि इसमें डाइल्यूशन के साथ, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसमें डाइल्यूशन के साथ साथ नो डाउट जो आयोन्स थे उनकी स्पीड बढ़ रही थी, मोबिलिटी बढ़ रही थी। बट साथ साथ जो याद है 6 मॉलिक्यूल मैंने बोला था आयोनाइज नहीं हुए, अब वो भी आयोनाइज हो गए। यानी कि डाइल्यूशन के साथ आयोन्स की स्पीड तो इंक्रीज हो ही रही है, साथ में नंबर ऑफ आयोन्स भी बढ़ रहे हैं, बिकॉज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई ग्राफ एकदम बढ़ जाता है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एकदम शूट कर जाती है। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे। अब मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ जो हमें लिखना है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दिस, मान लो यहाँ पे बी लिखा हो, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड मान लो ए लिखा होगा यहाँ पे एग्जाम में, तो आप लिखेंगे दिस इज द ग्राफ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट की शॉर्ट फॉर्म है, ई के ऊपर मैं ऐसे लगा देती हूँ, है ना। इलेक्ट्रोलाइट है ये, स्ट्रॉन्ग ST स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोलाइट है। हमसे पूछेगा ग्राफ को एक्सप्लेन करो, तो हम पहले बी को एक्सप्लेन करेंगे कि बी के केस में विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज स्पीड ऑफ आयोन्स इंक्रीजेस। ठीक है। एंड वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। एक्स्ट्रापोलेटिंग होता है ग्राफ को बढ़ा के। एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, what happens with dilution molar conductivity increases. After some time it increases to large extent. Why? Because with dilution, weak के केस में लिखेंगे with dilution molar conductivity increases because degree of dissociation increases as well as mobility of ions increases. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये डाइल्यूशन के साथ जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है ना, डाइल्यूशन के साथ 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी, इंक्रीज हो जाएगी। बट वीक के केस में मोलर कंडक्टिविटी 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और अब मैं आपको बोलूं बेटा इसकी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। आपने क्या देखा, ये ग्राफ तो, सॉरी मेरे सीधी ली जा रही लाइन, ये लाइन सीधी कर दी मैंने। ये जो है ना पैरेलल हो गई है,
पैरेलल होने की वजह से आप इसको एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ। तो फिर क्या करें? तो फिर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? वेट फॉर अ मोमेंट, एटली ग्राफ से तो नहीं निकलेगी। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ग्राफ का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, दोबारा से सुनो। This is the graph for effect of dilution on molar conductivity of electrolytes. KCl, this is the graph for strong electrolyte and this is the graph for weak electrolyte. With dilution, molar conductivity of strong electrolyte increases because the speed or mobility of ions increases with dilution. आप पानी डालोगे, आयंस खुले खुले हो जाएंगे तो तेज तेज भागेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। In case of weak electrolyte, molar conductivity also increases because the speed of ions increases as well as the degree of dissociation increases. So it increases to large extent after some time, right? Lambda m naught yani ki limiting molar conductivity of strong electrolyte we can calculate from the graph, but for the weak electrolyte we cannot calculate from the graph because the graph becomes parallel. तो lambda m naught weak electrolyte का हम नहीं निकाल सकते। तो क्या करें? आगे चलते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए कॉलरोश लॉ लगाना पड़ेगा, जो कि आगे आएगा। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया। ये ग्राफ मत भूलना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनो, समझो बातों को। पहले तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहां देखो, बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है हमें यहाँ पे। द वेरिएशन इन लेमडा एम कहते हैं डिफरेंट है, वो हमने पढ़ लिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेमडा एम इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अच्छा, तुमसे कोई पूछे ना कि ग्राफ आपने अंडर रूट सी के साथ क्यों लिया? इस इक्वेशन की वजह से। लेमडा एम, ये लेमडा एम कौन सा होता है? ये होता है कापा इंटू 1000 अपॉन एम वाला, ये वाला। इसको सी भी बोल देते हैं, कई बार इसके टॉप पे सी लिख देते हैं। ये लेमडा एम कौन है? ग्राफ वाला, जो ग्राफ में इस जगह को टच कर रहा था, केसीएल। ए कौन है? ये एक कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है गिवन टेम्परेचर, एक गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अभी आगे आएगा ये। तो सी कौन है? कंसेंट्रेशन। इट कैन बी सीन दैट इफ वी प्लॉट लेमडा एम अगेंस्ट, ये इसी ग्राफ की बात कर रहा है ये, लेमडा एम का सी नॉट से करें, वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लेमडा एम नॉट। इंटरसेप्ट क्या था? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एंड स्लोप इक्वल टू माइनस ए। स्लोप माइनस ए क्यों लिखा? क्योंकि हमारे रिलेशन में देखो, ये इसको नेगेटिव स्लोप कहते हैं, याद रखना, ऐसे ग्राफ को नेगेटिव स्लोप कहते हैं, और ऐसे ग्राफ को का सॉरी ऐसे ग्राफ का पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द, अच्छा, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर depends upon the type of electrolyte, that is the charges on the cation and anion produced on the dissociation of the electrolyte in the solution. Thus NaCl का 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, एक केटायन एक एनायन। CaCl2 2:1 का है, यानी कि चार्ज इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज के हिसाब से, सॉरी। और केटायन एनायन 1:1 था, ये केटायन 2 है, एनायन 1 है। केटायन भी 2 है, एनायन भी 2, नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिवली। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू फॉर ए, यानी कि NaCl की ए की वैल्यू, KCl की ए की वैल्यू सेम होगी। सेम टाइप हो गया ना इलेक्ट्रोलाइट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ है ना, ये सॉरी ये जो डेरिवेशन या इक्वेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से हम लोगों ने वो ग्राफ ऐसे ही लिया था। ठीक है, सो लेट अस मूव। फिर मैं जब क्वेश्चन आंसर आएंगे सम अप भी कर देंगे हम लोग। ये देखो, दिस इज द क्वेश्चन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ के, the molar conductivity of KCl solution at different concentration at 298 Kelvin are given below। ठीक है, ये है हमारी लिमिटिंग, सॉरी नॉट लिमिटिंग, ये मोलर कंडक्टिविटी है।
इस मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कापा इंटू 1000/m से निकाली गई है ये, ठीक है। ये देखो 0.00198 कंसंट्रेशन है, तो 148 है, 0.6 है। कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी, यानी कि डाइल्यूशन ऊपर इंक्रीज हो रही, नीचे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो नेचुरली देखो मोबिलिटी कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी। हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज करी और कम हो गई, और इंक्रीज करी और कम हो गई। शो दैट अ प्लॉट बिटवीन दिस एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। वेरी सिंपल, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ जो है ना वो ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमें बता रहा है। तो ये सी का क्या किया हमने, इन सब का पहले हमने अंडर रूट लिया ग्राफ प्लॉट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं लिखते ना, अंडर रूट सी लिखते हैं। और लेमडा एम तो सेम रहेगा जो लिखा हुआ है, ये सबकी ना ये अंडर रूट करके वैल्यू निकाल लो। ये अंडर रूट करके सारी वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट की गई हैं। आप ग्राफ प्लॉट कर दो, लेमडा एम नॉट इतना आ जाएगा, ठीक है। स्लोप ए कितना है, माइनस स्लोप है, तो 87.46 आ जाएगा। ये ग्राफ पेपर पर ही आपको करना पड़ेगा, वैसे ये आपसे नहीं होगा। ये देखो, ये ग्राफ है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वहां पे उसको करके, ये ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व होगा, आई मीन ये होगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अब चलते हैं कॉलरॉश लॉ। हम्म। कॉलरोश लॉ पहली बात क्यों दिया गया था, क्योंकि हम ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाए थे। ये उसको कैलकुलेट करने के लिए कॉलरोश लॉ दिया गया ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयोन्स। Colorosh examined delta M naught values for number of strong electrolytes and observed certain regularities. He noted that the difference in lambda M naught of the electrolytes NaX kx for any x is nearly constant. For example, at 298 Kelvin, lambda m naught kcl minus lambda m naught NaCl is equal to lambda m naught kbr minus lambda m naught NaBr. समझने की कोशिश करो, कॉलरोच ने क्या नोटिस किया, इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ, जो ये इतनी लंबी कहानी बता रहा है। इसने ये बोला, जो देखो, क्लोराइड भी कंडक्टिविटी क्यों होती है, मोलर कंडक्टिविटी आयोन्स की वजह से। मान लो मैं NaCl की बात करती हूँ, उसमें कौन होगा, एक Na+ होगा कि Cl- होगा। दोनों कंडक्टिविटी करते हैं, यानी कि दोनों भागते हैं, दोनों के भागने को हम कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहेंगे। तो कॉलरोच के कहने का ये भाव था, Cl कहता है तुम मुझे सोडियम के साथ लो, या तुम मुझे पोटाशियम के साथ लो, या तुम मुझे मैग्नीशियम के साथ लो, या तुम मुझे कैल्शियम के साथ लो, मेरी जो वैल्यू है ना भागने की, जो मेरी कंडक्टिविटी है भाई वो सेम रहेगी। ये मतलब था, ये चीज कॉलरॉश ने देख ली। अब उसको एक आइडिया आ गया, कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने यहाँ क्या समझाने की कोशिश करी है, KCl में से NaCl की मोलर कंडक्टिविटी माइनस करो, तो वो उसका आंसर वही आएगा जो KBr में से NaBr की कंडक्टिविटी माइनस करोगे। इससे ये भाव आ रहा है कि जो पोटाशियम और सोडियम है उनकी कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम आयोडीन ले रहे हो, तुम उसके साथ क्लोरीन ले रहे हो, ब्रोमीन ले रहे हो, वही वाली बात होगी ना, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयोन्स। हर आयोन ऐसे सोचता है, क्लोराइड ऐसे सोचेगा, अगर मैं पानी में NaCl डालूं, क्लोराइड को ये नहीं फर्क पड़ता तू कौन है, सोडियम है क्या, चल, मतलब मेरे पे तेरा कोई असर नहीं है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है मेरी भाई। ये मतलब है। तो यहां से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकालेंगे, लो सुन लो अब। इसने बोला एंड सिमिलरली, ये भाव बता रहा है कि NaBr में से NaCl की मोलर कंडक्टिविटी माइनस करेंगे, उसका वही जवाब आएगा जो KBr में से KCl की माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमें शो कर रहा है कि ब्रोमीन और Cl को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे साथ पोटाशियम है या मेरे साथ ये है। आप यहां से इतना समझ आए ना, जो मैंने बात बोली है समझ आ गई होगी आपको, कि क्लोराइड कहता है भाई तुम मुझे पोटाशियम के साथ लो, जिसके साथ मर्जी लो, मैं उतनी ही स्पीड से भागूंगा जितनी मेरी स्पीड है, मेरे पे किसी का कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयोन है भाई यहाँ पे, ठीक है। सो पहले तुम लॉ देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल contributions of the anion and cation of the electrolyte. Thus, if यहां से सुनो, ये कॉलरोश लॉ है, आप इसको ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में, अगर एग्जाम में आता है ना, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे। इससे भी बढ़िया मैं आपको बताती हूँ, इसमें भी क्लैरिटी उतनी नहीं होगी जितना आपका ये एग्जाम्पल क्लियर करेगा।
अगर एग्जाम में कॉलरस लॉ आता है तो आप ये एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप ये देंगे। रीजन बताती हूँ क्यों। ये वाला लेमडा है, मैंने गलती से वो वाला लिख दिया। ये मम्मी होती है, ये बच्चे होते हैं, मतलब आयोन्स का ये वाला होता है। देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू सम ऑफ द, सम इज प्लस कर दो, सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयोन्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयोन्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। अब NaCl में हमने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, ना इसको किया ना इसको किया, क्योंकि इसमें कोई था ही नहीं। तो ये फिर फॉर्मूला अधूरा हो जाता है ना। तो आप लिखेंगे limiting molar conductivity of any electrolyte is equal to sum of the limiting molar conductivity of cation and anion multiplied by the factor equal to the number of ions in a single molecule। बस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना बच्चों, ठीक है। इन्होंने इसको इस कॉम्प्लिकेटेड वे से दे रखा है, ये छोड़ दो आप, है ना। इसमें V1 V2 क्या बता रखा है, ये हमें बता रखा है नंबर ऑफ आयोन्स कितने हैं। जो मैंने 2 लगाया ना, ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मुश्किल लगेगा आपको। एग्जाम्पल ऑफ NaCl वाला मत लेना, आप CaCl2 वाला ले लेना। उसमें 2 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको वो लाइन याद आ जाएगी, ठीक है। सो ये कॉलरॉश लॉ दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? To calculate the limiting molar conductivity of weak electrolyte। Why? Because it was not being calculated from the graph, because the graph becomes parallel। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? Let me tell you and explain you। Okay, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सम आयोन्स इन वाटर। हाइड्रोजन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? 349। सोडियम की 50, पोटाशियम की 73, कैल्शियम 119, मैग्नीशियम 106, OH नेगेटिव की 199, क्लोराइड की 76, ब्रोमाइड की 78। तुमने नोटिस किया जो मोटा होता है उसकी कम होती है, इसमें 78 ब्रोमाइड की ज़्यादा है। पोटाशियम सोडियम से बड़ा है बट इसकी मोलर कंडक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा है। अब ये क्या मतलब हुआ? हमने तो पढ़ रखा है जो जितना छोटा आयोन होगा भाई उसकी स्पीड तेज होगी, राइट। तो सोडियम पोटेशियम में ऐसा क्यों पाया जाता है आपको पता है? आयोन्स के साइज के अलावा हाइड्रेशन पर भी डिपेंड करता है कि हाइड्रेटेड आयोन कितना है। याद है मैंने बताया था कि सोडियम जब पानी में जाता है ना, पानी इसको चिपक जाता है, मीन्स इसको सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, और पानी के अंदर सोडियम का साइज बढ़ जाता है। पोटाशियम को वाटर कम मॉलिक्यूल घेरते हैं क्योंकि बड़ा साइज है। तो वाटर के अंदर यानी कि हाइड्रेटेड पोटाशियम का साइज छोटा होता है देन हाइड्रेटेड सोडियम। दैट्स वाई इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। कैल्शियम सब पे अप्लाई कर दो, प्रोवाइड पर भी सेम ही है। CH3CO की 40 है, सल्फेट की 160 है। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पूछा हुआ है, बताया हुआ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसेंट्रेशन एंड हेंस फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन लैम्डा विद डाइल्यूशन। ये अब इसकी बात कर रहा है जो मैं बता चुकी हूँ। इसको समझा रहा है ये कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगी और वो भी बढ़ेगा। विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ आयोन्स इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल। सारी लेमडा एम नॉट नहीं निकाल सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्योंकि ग्राफ पैरेलल हो जाता है, राइट। ये सारी कहानी वही है। अल्फा क्या है? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कहते हैं जब कंसेंट्रेशन हम लोग बढ़ा देते हैं तो अल्फा 1 हो जाते हैं, मीन्स 10 के 10 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डिसोसिएट हो जाएंगे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपको, और मैंने जो समझाया वो आपको याद रखना है बस, ठीक है। गुड। समझना पहले जरूरी है, फिर क्वेश्चन आंसर तो हम कर ही लेंगे, ट्रिक उसकी भी ट्रिक होती है बच्चों। हम्म। व्हाट इज दिस? फाइन। अब हमें बता रहा है कि कॉलरोश लॉ जो होता है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है।
उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। ये लेमडा एम कौन है? लेमडा एम होता है कापा इंटू थाउजेंड अपॉन मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ये लेमडा एम कौन है? ये कॉलरॉश लॉ वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, या फिर न्यूमेरिकल में गिवन होगा। कैसे? बट वी नो दैट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, के ए होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं फॉर एसिड। एसिडिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की जगह क्या लगा दिया? ये वैल्यूज पुट कर दी। तो लेमडा एम स्क्वायर अपॉन लेमडा एम वन माइनस दिस 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 दिस। आप एक काम करो ना, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? पढ़ लो बस खाली। एमसीक्यूज के लिए कंपटीशन वाले बच्चे पढ़ लेंगे कि फॉर्मूला लास्ट वाला याद कर लो कि अल्फा है। हम क्या करेंगे, हर बार जब भी हमें के ए निकालना होगा, पहले हम अल्फा निकाल लेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के। हमें इसमें पुट करने की क्या जरूरत है? पहले यहाँ से निकालेंगे, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। और ये वाला अल्फा इन कंपैरिजन टू वन हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। अब तुमको अगर निग्लेक्ट ना करें तो कोई बात नहीं, बैठे रहो, 1 घंटा कर लेना कैलकुलेशन। निकल जाए आपका न्यूमेरिकल तो बता देना। सिर्फ आप बस वैल्यूज पुट करनी ये सीख लो कि फॉर्मूला क्या आता है, दैट्स इट। नथिंग टू डू विद द कैलकुलेशन, आप कर ही नहीं सकते। 24 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे इसकी कैलकुलेशन के लिए। करके देख लेना। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरश लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन एक तो यही है कि अल्फा निकाल सकते हैं, और एक ये कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। कैसे? हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। पहले तो हम बुक वाले एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, फिर मैं अपना डीपीटी लूंगी आपके लिए। ठीक है? 2 ही हो पाएंगे। सी, calculate lambda m naught for CaCl2 MgSO4 from the data given in table। टेबल में डाटा मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, वो कैल्शियम की है 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और क्लोराइड की है 76.3, और सल्फेट की है, अभी हमने पढ़ी थी, 160। अब मैं आपसे बोलूं कैल्शियम क्लोराइड की निकालना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो कौन सा मुश्किल है? कैल्शियम को उठा लो, 119 होती है। क्लोरीन के आगे 2 लगा हुआ है ना, ये एक सिंगल क्लोरीन के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 76.3। और अगर मैं बोलूँ आपसे मैग्नीशियम सल्फेट की निकालो, तो मैग्नीशियम की होती है 106, सल्फेट की होती है 160। प्लस कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि टेबल में गिवन था ना, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखो, यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें कहता है लेमडा एम नॉट NaCl का गिवन है, HCl का गिवन है, NaAC। AC होता है CH3COO, एसीटेट को बोलते हैं। NaCl का ये है, HCl का, और ये NaAC का। हमें निकालना किसका है? लेमडा एम नॉट। ये देखो, लेमडा एम नॉट हमें कैलकुलेट करना है HAC का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, H इसके अंदर है, AC इसके अंदर है, दोनों को प्लस कर दो। यानी कि लेमडा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ NaAC। ठीक है, मुझे चाहिए किसका था? इसका और इसका। तो दहेज में कौन आ गया? फालतू। ये देखो, Cl और Na फालतू में आ गया, तो यहाँ लिख दो लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl। मीन्स लेमडा एम नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? HCl का कितना है? 425.9। इसमें प्लस कर दो इसका, HCl का हो गया, NaAC का, NaAC का है 91.0, और NaCl का कितना है? माइनस कर दो, इसका है 126.4। तो देखो ये किसका निकल आया। तो आपने करना क्या है, जो भी आपको चाहिए हो वो प्लस कर दो, जो दहेज में आ जाए, फालतू आ जाए, उसको माइनस कर दो। वेरी सिंपल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लेवल हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, दिमाग लगा लेना वहां पर। अब ये मत सोचना कि ये वाला क्वेश्चन तो टीचर ने कराया ही नहीं। भाई कुछ दिमाग खुद भी लगाना होता है, इतने सिंपल सिंपल नहीं भी आ सकते, मुश्किल भी आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग।
द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर, जिसके आगे भी मोल पर लीटर लिखा होता है उसे कंसेंट्रेशन कहते हैं, यानी कि मोलैरिटी या एम कहते हैं। एसिटिक एसिड इज इतना, जिसके आगे साइमन पर सेंटीमीटर लिखा होता है वो हमेशा कापा होता है बच्चों। यूनिट से आइडिया लगाओ कि क्या दे रखा है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि के ए पूछ रहा है। अब के ए कौन है? सी अल्फा स्क्वायर होता है। सी तो हमको दिख गया, अल्फा नहीं दिखा। अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले लेमडा एम निकालेंगे, फिर लेमडा एम नॉट से डिवाइड कर देंगे। देखो लेमडा एम नॉट गिवन है, तो लेमडा एम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा के, कापा इंटू 1000 अपॉन एम। कापा ये रहा, एम ये रहा, मीन्स ये रहा। तो निकाल देंगे, ये देखो पहले हमने लेमडा एम निकाला, वैल्यू पुट करी सारी, फिर उसके बाद अल्फा कैलकुलेट किया। लेमडा एम तो हमारा यहां से आ गया, और लेमडा एम नॉट गिवन था। डिवाइड किया, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, इन्होंने माइनस किया हुआ है क्योंकि इन्होंने अपनी कैलकुलेशन लगाई है, तुम इसको इग्नोर कर देना, मत लिखना। एक बार लिख के भी कर लेना, कोई बात नहीं, देखो कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में मैनुअली। तो मैं तो यही कहूंगी कि सी अल्फा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला पूरा लगा देना, लेकिन कैलकुलेशन खाली इससे करना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैटेगरी है, ये देखो, ये तीन क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। Why does conductivity of a solution decreases with dilution? Kappa. Kappa decreases with dilution because the number of ions per cc decreases. कथा मैं सुना चुकी हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगी। Suggest a way to determine the lambda m naught value of water. सबसे पहली बात, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, H प्लस एंड OH। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेमडा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ NaOH। हमने प्लस किया, हमें OH और H का चाहिए था, दहेज में कौन आया? NaCl, तो इसको माइनस कर दो, लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl, बिकॉज वैल्यूज तो गिवन है नहीं, हमसे फॉर्मूला पूछे, हमारा जो जी करेगा हम लगा देंगे। ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोल पर लीटर, ये सी है। मिथेनोइक एसिड इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये लेमडा एम की वैल्यू है। ये कापा नहीं है, कापा होता तो यहाँ पे साइमन पर सेंटीमीटर लिखा होता, ये लेमडा एम है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मींस अल्फा निकालने को बोला जा रहा है। गिवन लेमडा एम एच प्लस का है इतना, और एच सी ओ ओ का है इतना, तो लेमडा एम नॉट कितना हुआ? जो लेमडा एम नॉट है ना, वो इन दोनों को प्लस कर देना, दिस और दिस प्लस हो जाएगा। प्लस करके फॉर्मूला था ये वाला, ये दोनों की वैल्यू प्लस करके यहाँ आएगी, और ऊपर क्या आएगा? ये गिवन है 46.1, लगा देना। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। फिर कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालो। वेरी सिंपल, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना। सी कौन है? ये रहा 0.025। ठीक है, डू द कैलकुलेशंस, और ये आपको सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, इजी है, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो क्या दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द एनसीईआरटी's बैक एक्सरसाइज। टू टॉपिक्स हैं हमारे, उसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम कंडक्टिविटी पे चलते हैं। हाँ, इसमें एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में। हम्म, ये रहा क्वेश्चन 2.7 एनसीईआरटी की बैक में। डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कापा को डिफाइन करना है, और मोलर कंडक्टिविटी। कापा इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयोन्स इन 1 cc ऑफ सॉल्यूशन। 1 cc ऑफ सॉल्यूशन में जितने आयोन्स हैं उन सारी कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कापा इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयोन्स प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ सॉल्यूशन। और वी कैन से कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार वाला फॉर्मूला लगा देना, राइट। और मोलर कंडक्टिविटी,
It is the conductance of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte dissolved in VCC of solution taken in a container or cell having length equal to 1 unit, and area of cross section should be such that the whole of the solution may come into it. Discuss their variation with concentration. इस ग्राफ की बात की जा रही है। ये वीक है, सॉरी, ये वीक है और ये स्ट्रांग है, ये वाला। ठीक, इनका ग्राफ कहते हैं एक्सप्लेन कर दो या डिस्कस करो, है ना। ये क्यों बढ़ता है, वीक वाला जो क्यों बढ़ रहा था डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि इसमें मोबिलिटी और डिसोसिएशन दोनों बढ़ रहे थे, इसमें खाली मोबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। 2.8 क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज इतनी। साइमन है ना, ये कापा दिया हुआ है, हमें कहता है मोलर कंडक्टिविटी निकालो। तो ये मोलर कंडक्टिविटी होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये रहा हमारा कापा, ये इसकी जगह ये पुट कर देंगे। ये है हमारी कंसेंट्रेशन, 1000 फ्री का आंसर आ जाएगा। यूनिट लगा देना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतने सॉल्यूशन एट इतना। ये रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इतनी। देखो, कापा दे रखा है, कापा और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन था, दिस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार भी कहते हैं और इसको हम एल अपॉन ए भी कहते हैं। तो क्या करना है, रेजिस्टेंस दे रखी है, कापा दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, आंसर आ जाएगा। राइट, कितना सिंपल है। बस आपको याद क्या रखना है, सिर्फ 3-4 फॉर्मूले, कुछ नहीं। राइट, मैं पहले आपको फॉर्मूले लिख देती हूँ यहाँ पे जो हमने पढ़े। कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जो इस टॉपिक में काम आ रहा है। जी स्टार कौन है, एल अपॉन ए। जी कौन है, 1/r। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कापा के लिए, ये कंडक्टिविटी है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो इंटू एल अपॉन ए। राइट, और लेमडा एम का था कापा इंटू वी भी था, और जो बड़ा कम यूज होता है किसी न्यूमेरिकल में शायद ही आ जाए, इज इक्वल टू कापा इंटू, एक कापा ना छोटा सा होता है, ये इतना के इतना बड़ा नहीं होता, इंटू 1000। इस पेन से ना ड्रॉ हो नहीं रहा, मोलैरिटी। ठीक है, और उसके बाद क्या फॉर्मूला था हमारा, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम, सी भी लिख देते हैं कई बार इस लेमडा को, ये वाले फॉर्मूले को, अपॉन लेमडा एम नॉट। और लेमडा एम नॉट किससे निकलेगा, या तो एग्जाम में आई मीन न्यूमेरिकल में गिवन होगा, या फिर हम कॉलरोश लॉ को अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारे इसके जितने भी फॉर्मूले थे। एक और भी है के ए, ये के एसिडिटी कांस्टेंट वाला है, फुल वाला, ए सी अल्फा स्क्वायर होता है। सी कौन है, मोलैरिटी को बोलते हैं। राइट, ओके। देखो, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, कुछ तुम भी तो हाथ लगाओगे, ये तो है नहीं कि खाली सुन सुन के आ जाएगा, करना भी पड़ेगा तुम्हें। ये ग्राफ है, जैसे उसमें दिया हुआ था वैल्यूज निकाल के अपने आप ट्राई करना ये। अब ये वाला देख लेते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर, ये कंसंट्रेशन या मोलैरिटी है, इसको सी या एम कहते हैं। साइमन पर सेंटीमीटर है ना, ये कापा है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम निकालने को बोल रहा है, बड़ा सिंपल है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी गिवन है, कापा गिवन है, निकल आएगा। और लेमडा एम नॉट साक्षात दे रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा के लिए लेमडा एम वो निकलेगा कापा वाले फॉर्मूले से, और लेमडा एम नॉट गिवन है वो यहाँ से उठा लो। फिर के क्या होता है, एसिडिटी कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी अल्फा स्क्वायर। सी कौन है, ये मोलैरिटी को सी तो बोलते हैं, और अल्फा हमने यहाँ से निकाल लिया। डू द कैलकुलेशन, देखो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब कंपटीशन क्या होता है, इसी क्वेश्चन को घुमा के दे देगा, बस अगर आपको क्लैरिटी है टॉपिक की तो मुझे लगता है आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे। सो दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुडे, एंड ठीक है,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज का मेन जो टॉपिक था ना वो ग्राफ था, ग्राफ और कॉलरॉश लॉ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। आप में से किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। सो मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मैंने डीपीटी भी करा देनी है तो आई थिंक काम चल जाएगा। ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।